बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने जादू के खात्मे के लिए सूरत बकरा भी पढ़ी है और उसको 41 बार पढ़ा है, उसका पानी भी दम किया है, अपने घर के अंदर भी छिड़का है, लेकिन फिर भी जादू का असर ख़त्म नहीं हुआ, जादू ख़त्म नहीं हो रहा। तो याद रख लीजिए, असल में ऐसा होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ सूरत बकरा पढ़ते हैं, उसके साथ बाकी और सूरतें नहीं मिलाते। हालांकि हमें चाहिए कि हम सूरत बकरा के साथ और भी सूरतें मिलाएं ताकि जादू का जो असर है वो टूट जाए, वो ख़त्म हो जाए। और जादू के असर को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए सूरतुल फलक और सूरतुन नास है। ये दोनों सूरतें जादू को ख़त्म करने के लिए ही उतारी गई थी, नाजिल हुई थी। तो इन दो सूरतों को भी साथ में हम मिलाएं, यानी सूरतुल फलक से मुराद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और सूरतुन नास से मुराद कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास है। तो जैसे ही हम सूरत बकरा पढ़ें तो उसके साथ इन दोनों सूरतों को भी मिलाएं, इसको भी पढ़ें। और तीसरे नंबर पर इसके साथ हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इस दुआ को भी शामिल करें। और इसके साथ साथ सूरत फातिहा भी, इसको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा करार दिया है, तो इस सूरत को भी साथ में मिलाएं। जब ये सारे अमाल हम तरतीब के साथ करेंगे, यानी सूरत बकरा, उसके साथ सूरतुल फलक, सूरतुन नास और इसी तरह ला हौला वला कुव्वा इसकी एक तस्बीह, और इसी तरह इसके साथ हम सूरत फातिहा जब मिलाएंगे तो ये जादू का तोड़ हो जाएगा, जादू का असर ख़त्म हो जाएगा, तावीज़ात का असर ख़त्म हो जाएगा। अगली बात यह है, बहुत सारे मर्द, बहुत सारी औरतें कहती हैं कि हमने ये सूरत बकरा पढ़ी, उसके बाद भी जादू का असर ख़त्म नहीं हुआ। तो याद रख लीजिए, उसकी वजह ये होती है कि हम लोग जल्दी करते हैं। हम कहते हैं बस मैंने आज पढ़ ली और आज ही जादू का असर ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि पढ़ते रहें, जल्दी ना करें। और दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल रखें, यकीन रखें। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जब जादूगरों के मुकाबले के लिए आए, अकेले थे, लेकिन अल्लाह पर इतना भरोसा और तवक्कुल था कि उनके मुकाबले में डट गए। तो हमें भी उनका मुकाबला करना है, जादूगरों का, तवीज़ करने वालों का मुकाबला करना है। और वो कैसे होगा जब हम जल्दी नहीं करेंगे, हम डट कर ये सारे अमाल करते रहेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इंशाअल्लाह उन पर गालिब रखेंगे। और इसी तरह तवक्कुल भी रखना है और उसके साथ साथ नमाजों का भी एहतमाम करना है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ वज़ाइफ तो करते हैं लेकिन जो फ़राइज़ इबादात हैं वो नहीं करते। अब एक आदमी नमाज ही नहीं पढ़ता तो फिर उससे जादू का असर कैसे ख़त्म होगा, जादू का असर उससे कैसे ख़त्म होगा भाई, जब फ़र्ज़ नमाज ही नहीं पढ़ते तो कैसे ख़त्म होगा। इसलिए फ़राइज़ इबादात का ख्याल रखें, ज़कात अदा करें और ये आमाल भी करें। और उसके साथ साथ तक़वा ख़ास तौर पर, यानी जिन लोगों ने सूरत बकरा पढ़ी और उसका असर नहीं हुआ, तो एक वजह उनमें तक़वे का ना होना है, परहेज़गारी का ना होना, यानी उनके अंदर तक़वा नहीं होता, इसलिए भी असर नहीं होता। और एक वजह हलाल रिज़्क़ का ना होना। याद रख लीजिए, जिसकी कमाई भी हराम की हो वो सूरत बकरा पढ़े तो मुझे यही लगता है कि असर नहीं होगा। इसलिए अपनी ग़िज़ा को भी पाकीज़ा बनाएं, तक़वा और तहारत वाली सिफ़ात भी अंदर पैदा करें, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा भी रखें। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो सूरतें पढ़ी और बताया कि इससे जादू ख़त्म हो जाता है, हम यकीन के साथ ही सूरत बकरा, उसके साथ सूरतुल फलक, सूरतुन नास जब पढ़ेंगे तो उम्मीद है, पूरा यकीन है कि ये जो भी जादू का असर है ये ख़त्म हो जाएगा।